टेंथ क्लास का क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करेंगे, जो है इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 ओटा देन वेरीफाई के z मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z मॉडुलस और डबल बार मॉडुलस और इज़ इक्वल टू माइनस सिंगल मॉडुलस, ये सिंगल बार मॉडुलस, ये 1 2 3 4 जो वैल्यूज़ हैं देज आर इक्वल। तो ये हम इनको अभी हम प्रूव करेंगे। तो ये देखें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं z, पहले तो लिखें z इज़ इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है 4 माइनस 3 एटा। पहले z का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जो मॉडुलस का फार्मूला है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। इनके अगर z आपके पास हो x प्लस एटा y, तो ये आ जाएगा आपके पास z का मॉडुलस इज़ इक्वल टू आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपके पास आ गया x की जगह है आपके पास 4 और y की जगह है माइनस 3, इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट। z का मॉडुलस 16 प्लस 3 3 are 9 इज़ इक्वल टू 25 विच इज़ इक्वल टू 5। z बार इज़ इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1। तो पहला जो आपके पास z का मॉडुलस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट है आपके पास जो दूसरा है वो है माइनस z। तो अब z आपके पास क्या है, 4 माइनस 3z। अब माइनस z इज़ इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 3 एटा, तो माइनस 4 माइनस माइनस 3 एटा माइनस z मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 एटा मॉडुलस। तो मॉडुलस का फार्मूला पहले हम पता है कि अगर z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई हो तो z का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर वो अप्लाई करने फार्मूला, तो x इज़ इक्वल टू क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर और y की जगह है 3 स्क्वायर और अंडर द रूट। तो माइनस z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9, स्क्वायर में माइनस हो तो वो प्लस ही हो जाता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये आ गया अंडर रूट 25, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो माइनस z इज़ इक्वल टू मॉडुलस इज़ इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट जो है वो देखिए, पहले हमने फाइंड आउट की थी z मॉडुलस, वो ऑलरेडी 5 है और ये भी आपके पास आ गया है 5 के इक्वल। अब थर्ड जो है वो क्या है आपके पास, थर्ड है कि डबल जो इसका कॉन्जुगेट है, डबल बार है, उसका मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है। तो पहले आप लिखें z की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस 3 एटा। अब हम इसका पहले सिंगल जो है वो बार फाइंड आउट करते हैं, इनके सिंगल ये इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। तो जब ये कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, ये बार ख़त्म करेंगे तो अलामत ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 4 प्लस 3 ओटा हो जाएगा। अब ये सिंगल इसका बार था, अब डबल बार करेंगे तो ये जो सिंगल बार है इसके ऊपर एक और बार आ गया 4 प्लस 3 ओटा बार, तो इट विल इक्वल टू 4। अब फिर जो साइन है वो चेंज हो गया, तो z डबल बार जो है वो आपके पास आ गया 4 माइनस 3 ओटा। अब इसका आपने फाइंड आउट करना है मॉडुलस, z डबल बार मॉडुलस, तो आपके पास 4 माइनस 3 ओटा मॉडुलस। फार्मूला आपके पास क्या है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। तो z इसका मॉडुलस आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यही फार्मूला अप्लाई करते हुए z डबल बार इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ इक्वल टू 25 अंडर रूट।
विच इज़ इक्वल टू 5। तो अब z डबल बार इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया मॉडुलस 5। ये इक्वेशन आपके पास आ गई थर्ड। दो इक्वेशन पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं जिनकी वैल्यू 5 आ चुकी है। ये आपके पास तीसरी भी आ गई। अब लास्ट रह गई है फोर्थ, माइनस z बार, यानी कि जो कॉन्जुगेट है z का, उसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है और उसका फिर मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z आपके पास, z की वैल्यू आपके पास कितनी है? z की वैल्यू आपके पास है जी 4 माइनस 3 एटा। अब इसका आपने पहले क्या करना है? कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। 4 माइनस 3 एटा का कॉन्जुगेट, इट विल बिकम प्लस, कॉन्जुगेट आपको पता है कि साइन की चेंज हो जाता है जब हम बार को ख़त्म करते हैं। तो z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 एटा। अब इसका आपने फाइंड करना है माइनस, यानी कि इसका नेगेटिव। तो जब नेगेटिव फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 और माइनस 3 एटा। तो अब आप इसका जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट करें। माइनस 4 माइनस 3 एटा का मॉडुलस। तो आपको पता है कि z x प्लस एटा y, अगर आपके पास कोई वैल्यू हो, कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, तो इसका मॉडुलस का होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब यहीं आप देखें तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास है 4 और y की वैल्यू कितनी है? माइनस 3। तो माइनस z बार इज़ इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इट विल बिकम अंडर रूट 25। तो माइनस z बार इज़ इक्वल टू अंडर रूट 25 इज़ इक्वल टू 5। दिस इज़ इक्वेशन 4। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जो चारों इक्वेशन हैं, इन चारों को आप इकट्ठा करें तो आप क्या रिजल्ट निकलता है? 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अगर चारों को मिलाएं तो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है? z का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस, z डबल बार मॉडुलस माइनस z मॉडुलस, सब के सब किसके इक्वल आ जाते हैं? 5 के। इट्स मीन के सारी की सारी चारों वैल्यू जो है वो इक्वल हैं। ये हमने आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा।